हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? हमें आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे। और वैसे भी आपने आज का हमारा टॉपिक देख भी लिया होगा। शुरू कर रहे हैं हम। प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। लाभ और हानि। देखो दोस्तों, ये लाभ और हानि आए कब? देखो, पहले के टाइम पे कोई नहीं जानता था लाभ और हानि को। सिर्फ क्या करते थे लोग कि एक चीज़ को, एक जो चीज़ किसी को चाहिए होती, जैसे किसी को गेहूँ चाहिए, किसी को कपड़े चाहिए, ऐसे लेके घूमते थे। और एक कपड़े के बदले गेहूँ, जिसको गेहूँ चाहिए वो गेहूँ ले लेता था, जिसको कपड़े चाहिए वो कपड़े ले लेता था। एक दूसरे को सामान देकर ही एक्सचेंज किया करते थे। बट कुछ चीज़ें जब बदली, थोड़ा सा मन में लालच आया तो लोग बाग देखने लगे प्रॉफिट और हानि को। देखो, शुरू इनको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ने से पहले कुछ चीज़ों को और जान लेते हैं हम। जैसे आपका है कॉस्ट प्राइस। क्या होता है कॉस्ट प्राइस? ये कॉस्ट प्राइस होता क्या है? कॉस्ट प्राइस वो प्राइस है, इसे हम वैसे सीपी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीपी। कॉस्ट प्राइस को वो प्राइस है जो कि किसी भी चीज़ को बनाने में जो लगने वाली मूल्य है, लागत है, या किसी भी चीज़ को खरीद के ला रहे हैं हम, हमारे लिए वो सीपी ही है। उसी को बोलते हैं हम कॉस्ट प्राइस। और एक होती है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस वो प्राइस है, कोई भी चीज़ हम जैसे खरीद के लाए, जो हम बेच रहे हैं उसी को हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं। तो उसके बाद होता है, सेलिंग प्राइस के बाद प्रॉफिट। अब पढ़ेंगे थोड़ा सा प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है? किसी भी चीज़ को जिस दाम में खरीद के लाए, जिस दाम में खरीद के लाए और उस दाम से थोड़ा सा ज़्यादा, जैसे मान लो कोई भी हमने एक पेन खरीदा, एक पेन की कॉस्ट 5 रुपया है, और उसी पेन को हम ला के बेचते हैं, तो उसी को बेच देते हैं हम 7 रुपये में। कितने रुपए में? 7 रुपये में। तो हमें कितने का लाभ हुआ? मतलब हमें लाभ हुआ तो कितने, 5 की लाए 7 का बेचा, मतलब 2 रुपये का हमें प्रॉफिट हुआ। देखो, प्रॉफिट को ही हम क्या कहते हैं, एक उसका ये वो गेन भी बोल देते हैं। क्या कहते हैं? गेन भी कह देते हैं। और देखो, हमें हमेशा याद रखना कि हमारा प्रॉफिट कब होगा, जब सेलिंग प्राइस एस पी इज़ ग्रेटर देन, क्या इज़ ग्रेटर देन सी पी। हमारा एस पी जो बेचने वाली मूल्य है वो खरीद के लाने वाली मूल्य से ज़्यादा होगी, तभी हमारा क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ये आपको, तभी हमारा क्या होगा? प्रॉफिट होगा। अब आते हैं लॉस की तरफ। लॉस, तो लॉस हमेशा कब होता है? जब सीपी, जो खरीद के जो लाए हैं, वो ज़्यादा हो बेचने वाली से, तब क्या होगा? हमें लॉस होगा। क्या होगा? लॉस होगा।
ये हो गया। उसके बाद पढ़ते हैं हम MP, मार्क प्राइस। क्या होता है ये? मार्क प्राइस, जो आप लोगों ने देखी होगी। जैसे किसी भी मार्केट से लाते हैं, जैसे दवाइयाँ लाते हैं या कुछ भी खरीद के लाते हैं, उस पहले से लिखा होता है मार्क प्राइस, जैसे 180, लाइक दैट। काफ़ी चीज़ें होती हैं, काफ़ी तरह की, कभी 200, कभी 500, ऐसे ही लिखी रहती हैं। इसी में थोड़ा सा बढ़ते हैं और आगे की तरफ। अब थोड़े से हम इनके फॉर्मूलेज जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं? फॉर्मूलाज। जैसे हमने, अब हमें लॉस और हानि की बात चल रही है, तो हम इनकी पहले इन्हीं के फॉर्मूले निकालते हैं। जैसे हमारा प्रॉफिट, प्रॉफिट या फिर कहो गेन भी कह दो, गेन। अब मान लो कोई भी चीज़ 10 रुपये में आती है। कितने में आती है? 10 रुपये में। मान लो, ये मान लेते हैं यहाँ कोई भी चीज़, जैसे एक पेन खरीदा हमने। एक पेन की कीमत क्या थी? 10 रुपये थी। पेन मान लो, सेब मान लो, कुछ भी मान लो आपकी तरफ से। मैंने पेन मान लिया है, तो मान लो कि 10 रुपये की चीज़ है वो, और उसी उसी चीज़ को मैं 20 रुपये में बेच रहा हूँ। तो जो मेरी सेलिंग प्राइस थी वो तो हो गई 20 रुपये। CP थी मेरी, जो कॉस्ट प्राइस थी वो 10 रुपये थी। तो मैंने क्या, अब मुझे निकालना है प्रॉफिट। तो आपको पता है कि मुझे सीधी सी बात है, मैंने 10 रुपये में चीज़ लाया, 20 रुपये में बेची, तो मुझे कितना प्रॉफिट हो गया? 10 रुपये का। तो आया कैसे ये? कितना आया? 10 रुपये। तो आया कैसे? तो आपको पता है, जब जो SP था, SP में से CP मैंने माइनस कर दिया, तो आपका क्या निकला? प्रॉफिट। इसी हम क्वेश्चन भी कराएंगे। थोड़ा सा पहले इन दोनों के फॉर्मूले इसको जान लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की। अब आता है लॉस की बात। आपको पता है लॉस कब होता है? जब CP बड़ा हो SP से। तो क्या सीधा निकलेगा? फॉर्मूला क्या हुआ? CP माइनस SP। तो हमारा ये निकल के आता है फॉर्मूला। जो मैंने अभी बताए थे वो क्या थे? फॉर्मूलेज। तो हम थोड़ा सा ब्लैक पेन से डाल लेते हैं। क्या है ये? फॉर्मूलेज, फॉर्मूला, फॉर्मूले, है ना। देखो, मैं आपको बताने वाला था कि जैसे प्रॉफिट है, लॉस है, ये हो किस वजह से रहे हैं। आपका हमेशा ये लॉस और प्रॉफिट, वो जो गणना होगी इनकी दोनों की, तो किस पे होगी? CP के बल पर ही होगी हमेशा। किस पर? CP पर। इसको एक पॉइंट डाल के लिख लेना कि लॉस और गेन, लॉस और हानि, हिंदी में हो गया हानि। लॉस मीन्स हानि, गेन मीन्स फायदा, लाभ, और कह सकते हैं इसको प्रॉफिट भी बोल सकते हैं हम। प्रॉफिट मैं लिख देता हूँ, प्रॉफिट। ये हमेशा किसकी वजह से होगी? CP की वजह से ही होगी हमेशा। समझ में आ रहा है? अब चीज़ पढ़ते थोड़ा सा इन्हीं के परसेंट के बारे में। लॉस परसेंट, गेन परसेंट के इन्हीं के तो फॉर्मूलेज हैं। जैसे हमारा क्या आता है?
पहले हम निकालते हैं प्रॉफिट, गेन परसेंट। क्या कहते हैं? गेन परसेंट। देखो गेन परसेंट का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा, पहले तो आप लोग बताओ कि गेन परसेंट का एक फॉर्मूला होता है कि गेन इंटू 100 अपॉन CP, ये आता है आपका गेन का फॉर्मूला। अब आया कैसे और ये परसेंट का मतलब क्या होता है ये आप लोगों को बताना था। मैं आपको बता दूं, परसेंट का मतलब है कि जो चीज़ है ये, जैसे मान लो गेन है तो वो गेन परसेंट मतलब 100 में कितना भाग है इसका। जैसे हम कहते हैं 25%। 25% का मतलब 100 में 25 का कितना भाग है, कितना है 1/4। आया कैसे ये? 25 जब ये होता है तो मतलब 100 में कितना भाग है इसका, 100 में से कितना भाग, 25 मतलब 1/4। समझ में आ रहा है? देखो गेन का हो गया। अब ऐसे ही लॉस का देख लेते हैं। ऐसे लॉस का होता है, लॉस परसेंट बराबर लॉस इंटू 100 अपॉन CP। CP होता है, मैंने आपको बताया था कि जब लॉस होगा वो हमेशा वो CP के बल पर ही ये लोग लॉस प्रॉफिट होते हैं। अब देखो हम ज़्यादा ना जाते हुए अभी थोड़ा सा ज़रूरत के हिसाब से, अब इनके हिसाब से हम क्वेश्चन भी लगाते हैं, है ना। आप लोग कहो कि बस समझाते, मतलब थ्योरी तो सब ये दे देते हैं, क्वेश्चन नहीं कराते। हम क्वेश्चन भी करा रहे हैं आपको साथ के साथ। ओके, अभी क्या करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस। ओके, जैसे मान लो कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि अगर मान लो कि सौरभ है, उसने किसी आर्टिकल को या किसी भी चीज़ को वो खरीद के लाया है, किसी भी आर्टिकल को वो खरीद के लाया है, तो उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो मान लो 50 रुपये है। कितने हैं? 50 रुपया। और उसी को अगर वो बेचता है, उसे बेच देता है 75 रुपये में। कितने रुपए में? 75 रुपये में। तो अब बताओ, आपको गेन परसेंट बताना है कि कितने प्रतिशत उसे लाभ हुआ। ओके, तो कैसे निकालेंगे आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही एक फॉर्मूला बताया था, सिंपल सा। देखो दो चीज़ें हैं इसमें, सीधा गेन परसेंट भी निकाल सकते हैं। तो गेन परसेंट देखो, मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे, एक गेन परसेंट का, एक गेन निकालने का। आपको पता है जब गेन निकालने का सीधा सीधा क्या है, पहले गेन निकालते फिर गेन परसेंट जाएंगे। तो पहले गेन निकालने का फॉर्मूला क्या था कि SP माइनस CP। तो आपका CP कितना है, SP कितना है 75, CP कितना है 50। तो आया ना सीधा सीधा 25 रुपया। अब पूछा क्या उसने, गेन परसेंट पूछा है। आपको पता है गेन परसेंट क्या होता है? गेन, आपको फॉर्मूला याद ही होगा। गेन कितना है, गेन 25 इंटू 100 अपॉन CP। CP कितना है 50 रुपया। तो 50 से 100 कितनी बार कट गया, 2 बार। या ऐसे नहीं काटते तो 0 से 0 कट गई, 5 से 10 कट गया 2 बार। तो कितना आया आपका 50। सीधा सीधा गेन परसेंट कितना आया, गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट कितना आया 50%। हो गया, ये तो था सिंपल। और थोड़ा सा एक दो और करते हैं सिंपल से ही, धीरे धीरे
और भर देंगे। ओके, समझ में आ रहा है ना। देखो अभी हमने सीखा भी गेन परसेंट पे। ऐसे ही एक सवाल और कर देते हैं लॉस पे। किस पे? लॉस परसेंट पे। जैसे मान लो अभी थोड़ी देर पहले इसी को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं कि मान लो कि हमने कोई भी चीज़ खरीद के लाए, जो खरीद के लाए थे वो हमने खरीद के लाए कितने का? 75 का ही मान लो, या सीधा कहो 100 रुपये का मान लो। 100 रुपये का हमने बेच कितने में दिया उसे? 75 रुपये में। कितने में? 75 रुपये में हमने उसे बेच दिया। तो हमारा क्या हो गया? आपको पता है जो कीमत जिसकी लाए थे वो 100 रुपये की थी, हमने बेच कम में दिया तो क्या हो गया? हमें लॉस हुआ। तो हमें पूछा क्या उसने कि हमें लॉस कितने परसेंट हुआ, कितना परसेंट हुआ। परसेंट का इसीलिए परसेंट के इसीलिए करा रहा हूँ कि आपको लॉस का भी निकलेगा और डायरेक्टली लॉस के परसेंट पर भी क्वेश्चन होगा। आपको पता है लॉस निकालने का सीधा सीधा क्या है? एस पी माइनस सी पी। एस पी कितना है? एस पी माइनस सी पी। एस पी कितना है? सॉरी 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 आपको पता है सी पी माइनस एस पी। ये आप लोगों को पता होगा। मैं आप लोगों को ही देख रहा था कि तुम क्या बोलते हो। तो सी पी कितना है? 100 रुपया। एस पी कितना है? 75 रुपया। तो कितना निकल गया है? 25 रुपये। क्या आ गया? ये लॉस आ गया। अब हम पूछ रहे थे क्वेश्चन लॉस परसेंट। तो आपको पता है लॉस परसेंट का फॉर्मूला, लॉस कितने का? 25 का इंटू 100 अपॉन सी पी। सी पी कितना है? 100। 100 से 100 कट आउट, बचा क्या? लॉस परसेंट कितना आया? 25। देखो सिंपल से सवाल है। थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं क्वेश्चनों को, एग्जामिनर आपको कैसे हिटकाएगा, और थोड़ा सा हैवी वाले क्वेश्चन करते हैं और थोड़ा सा। ओके, अब क्या करना है आपको? क्वेश्चनों में एस पी निकालना है। क्या निकालना है? मैं आपको पहले ही लिख देता हूँ। एस पी फाइंड, क्या निकालना है? एस पी। एस पी मतलब सेलिंग प्राइस। ओके, मान लो कि मैं आपको देता हूँ जो हम कोई भी चीज़ खरीद के लाए थे उसकी प्राइस, कॉस्ट प्राइस आपको दे देते हैं हम आपको 46 रुपये। कितना? 46 रुपये। और गेन परसेंट क्या देते हैं आपको? नहीं, लॉस परसेंट देते हैं हम आपको। क्या देते हैं? लॉस परसेंट। लॉस परसेंट दे देते हैं 27%। कितना? 27। ओके, जो लॉस है आपको, हम लॉस को हम दे देते हैं किसमें? परसेंट में। सब 27, 27%। अब आपको एस पी निकालना है। क्या निकालना है? एस पी। देखो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, क्या बताया था कि हमको जब लॉस परसेंट दे रखा है, क्या दे रखा है? लॉस परसेंट। क्या दे रखा है? लॉस परसेंट। तो फॉर्मूला मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? लॉस इंटू 100 अपॉन सी पी। यही था ना। अब आपको सी पी हमें दे रखा है, लॉस नहीं दे रखा है। 100 तो ऑब्वियसली 100 है, बट हमको क्या दे रखा है? लॉस परसेंट दे रखा है। क्या दे रखा है? लॉस परसेंट। तो आपको जान सकते हैं यहाँ से कि हम लॉस परसेंट दे रखा है और सी पी दे रखा है।
तो लॉस अपने आप निकल आएगा आराम से। देखो लॉस परसेंट की जब लॉस रखो 27 इज इक्वल टू लॉस की जगह लॉस इंटू 100 अपॉन CP कितना है 46%। सिंपल सिंपल सा है। देखो लॉस निकल, देखो ये आपने पढ़ा होगा छठी क्लास में, फिफ्थ क्लास में, सेवन्थ में, एट्थ में, ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। जो इधर डिवाइड में होती है इधर उधर जाएगी तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। 27 इंटू 46 इज इक्वल टू, आपको पता है जब इधर मल्टीप्लाई है तो इधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो जी निकल आएगा आपको। इतना तो निकाल ही लोगे आप। नहीं निकलता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं बता दूंगा। अब ऐसे ही एक और क्वेश्चन करते हैं। ये तो था SP निकालने का। अब ऐसे ही निकालते हैं CP। क्या निकालते हैं CP, फाइंड CP। हमको SP दे रखा है 700 रुपये, गेन दे रखा है हमें 55%। तो अब निकाल लो CP। आपको पता है गेन परसेंट का क्या फॉर्मूला था, बराबर गेन इंटू 100 अपॉन CP। यही था ना, यही था। बट आपको पता है जब CP निकालना हो तो क्या ऐसे ही होता है ना, कोई गलती तो नहीं है ना हमसे। देखो समझ में आ रहा होगा कि नहीं आया। देखो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस थोड़ा हम आगे कराएंगे क्योंकि इनके इस चीज़ के बारे में मैंने आपको कुछ बताया नहीं है। तो इसी टाइप के क्या है कि हम इसको क्या लिख लेते हैं CP लिख सकते हैं। क्या लिख लेते हैं CP ही, और उसको हम SP लिख लेते हैं। जो लॉस था वही गेन के साथ बताता हूँ पहले, उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, है ना। तो आपको मैंने बताया था पहले, तो इस टाइप का ये फॉर्मूला होता है गेन परसेंट। अगर गेन निकालना हो ओके, और गेन निकालने के बाद SP निकालना हो, अगर गेन परसेंट दे रखा हो तो, है ना। तो आपको गेन परसेंट क्या दे रखा है 55 इज इक्वल टू गेन, तो निकालना ही है। ओके देखो बच्चों, आपने एक चीज़ नोटिस नहीं की थी पिछले क्वेश्चन में कि हमने क्या था, ये क्या निकाला, सिर्फ लॉस ही निकाला था। इससे थोड़ा इसके बाद हमें निकालना क्या था SP। तो थोड़ा सा ये लॉस निकला है तो कितना निकल गया है, इसको निकाल लिया होगा आप लोगों ने, ये आप लोगों ने निकाला होगा। ये कितना हो गया 1242 अपॉन 2 है। इसको आपको पता है कि जो जितनी नीचे जीरो होती हैं उतनी संख्या बाद डेसिमल लग जाता है। तो ये आ गया लॉस कितना आया था 12.42। ओके हमें निकालना था SP। तो SP वाला आपको पता होगा कि SP निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नहीं पता होगा क्योंकि थोड़ा सा दिमाग तुम भी नहीं लगाते हो। कैसे कि लॉस का सीधा सीधा देखो फॉर्मूला क्या होता है, लॉस बराबर क्या था SP माइनस CP तो था। हमें SP निकालना हो तो सीधा यहीं से निकल आएगा, नहीं निकल आएगा। देखो ये माइनस है, जब इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, लॉस प्लस
सी पी इज इक्वल टू एस पी। ज़रूरत के हिसाब से हम वहीं की वहीं कुछ क्या निकालते चलेंगे, फॉर्मूले। ये मत सोचना कि पहले बताया नहीं, है ना, साथ के साथ निकालते चलेंगे, क्वेश्चन भी कराते चलेंगे। तो अब सीधा निकल गया लॉस। लॉस कितना है 12.42 प्लस सी पी कितना था 46 46। अब एस पी निकल आएगा, सीधा सीधा ये निकल आएगा ही। तो ये हो गया 58.42, ये आ गया आपका एस पी। ओके, ऐसे ही निकालते हैं इसमें गेन वाले में, इंटू 100 अपॉन सी पी कितना है 700। देखो जीरो से जीरो कट गई, सिंपल कर लिया। 7 यहाँ डिवाइड में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। ये तो आपको पता ही होगा, 7 की क्लास 8 की क्लास में पढ़ाया जाता है। तो कितना हो गया 5 3 30 और 3 8। ये आ गया आपका गेन। अभी क्या निकालना है एस पी। ऐसे ही अब बताऊंगा मैं कि गेन के साथ साथ एस पी कैसे निकालते हैं। आपको पता है जब गेन कब होता है, जब आपका एस पी बड़ा हो सी पी से। तो गेन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है एस पी माइनस सी पी। तो इधर जब माइनस का इधर आ जाएगा तो गेन प्लस, ये होता है क्या, क्यों बच्चों, देखो यही बताया था मैंने। तो इधर क्या हो जाएगा सी पी प्लस हो जाएगा एस पी आपका निकल आएगा। तो गेन कितना है 385 सी पी कितना है 700, एस पी निकल आएगा। टोटल कर लोगे तो ये हो जाएगा 1085, ये आ गया एस पी। बट बच्चों हमने पहले वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक नहीं देखा। देखो ये रहा, ये नहीं होता है। इसको थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि तुम भी साथ के साथ बताते नहीं चलते हो। मैं तुम्हें लोगों को देख रहा था कि करते क्या हो, कि ध्यान है या नहीं है हमारी तरफ। देखो आपको पता है क्या कि लॉस हमारा कब होता है, लॉस हमारा कब होता है जब सी पी ज़्यादा हो एस पी से, तब क्या होता है लॉस होता है हमें। यही था। तो आपका जब लॉस निकालने का फॉर्मूला क्या था, यहीं से बनता है सी पी में से एस पी माइनस हो जाए तो आपको पता चल जाएगा ना लॉस कितना हुआ, पता चल जाएगा ना। यहीं से हम क्या करते हैं, क्या करें, यहीं से हम एस पी, अब एस पी निकालना हो, अगर हमें सी पी दे रखा हो लॉस दे रखा हो, सी पी निकालने का फॉर्मूला क्या आएगा। देखो ये इधर क्या था माइनस का, तो ये इधर चला जाएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस लॉस और जो सी पी। ओके, तो एक ये भी फॉर्मूला बन गया। और एस पी और भी निकालने का क्या हो जाएगा सी पी माइनस लॉस, ये भी हो गया। दो फॉर्मूले, वन फार्मूला विथ सेकंड फार्मूला, दोनों ही काम आने वाले हैं। क्वेश्चन अभी कराने वाला हूँ सीखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था जो मैंने आपको बताया था, ये रहा कि कितना आया था लॉस, कितना आया था ये। ओके, थोड़ा सा ब्लू पेन यूज़ कर लेते हैं कि देखो अब क्या निकालना था हमें
SP निकालना था, तो SP चल नहीं रहा, थोड़ा सा नेक्स्ट दूसरा पेन लेते हैं अभी। क्या SP दिख रहा होगा आपको, SP। तो CP कितना था, 46 माइनस लॉस कितना है हमारा 12.42 का। इसमें से अब छोटे बच्चों की तरह माइनस कर ही लेते हो आप लोग, या मैं करके दिखाऊं आपको छोटे बच्चों की तरह। चलो आप इस चीज़ को निकाल लेना, निकाल लिया हो अब तक तो 33.58। ओके, देखो बच्चों, कुछ गलती हमसे हो गई हो तो हमें माफ़ करना। ये हमारी पहली वीडियो थी लॉस प्रॉफिट पे, वैसे हमारी सेकंड थर्ड वीडियोज़ हैं। और आज का सेशन यहीं पे एंड होता है, समाप्त होता है। अगर और जो नेक्स्ट सेशन आने वाला है इसी का प्रॉफिट एंड लॉस का, उसमें हम क्वेश्चन ही कराएंगे, सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन, नो थ्योरी, थोड़ी बहुत बताएंगे आज की तरह नहीं। ओके, सेशन को लाइक करना, शेयर करना और हम लोगों को सपोर्ट करना। थैंक यू।